एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर अक्टूबर का 2024 का सोशल साइंस का। ठीक है, तो आपको एक बार इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी रेड पेन से टिक है वही आंसर करेक्ट है एमसीक्यू में। आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि 50% लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पेपर बनकर आता है। रेड पेन वाले टिक है, मैं बार बार एक चीज़ बता रही, रेड पेन वाले ही आंसर्स टिक है। ठीक है, करेक्ट है। अब इसको देख लो आप अच्छे से, और आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ये ज़रूर ही करना है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अंदर से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और मैप अभी नहीं किए हैं, सिर्फ टिक द करेक्ट है। और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने हिंदी मीडियम की अपलोड की थी। कई कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि मैम इंग्लिश मीडियम में भी आप क्वेश्चंस अपलोड कीजिए, तो मैंने आज इंग्लिश मीडियम के लिए अपलोड किए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों, आप देखो अच्छे से रीड कर लो अभी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है, 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और कमेंट करके बताना किस किस का नेक्स्ट पेपर डाटा एंट्री का है, वो बच्चा मुझे कमेंट करना। मैं डाटा एंट्री के भी फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी। ठीक है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये नहीं करने, मैं करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको नोट्स में लिख कर दूँगी, आपको वही फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इसको नहीं करना। सिर्फ टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। और एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। अगर हिंदी मीडियम वालों को ही कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या उनको भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर के आंसर्स अपलोड कर दूँगी। वैसे जो मैंने लास्ट वीडियो दी थी बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस के आंसर उसी में ही हैं, आप वहाँ पर भी कर लेना। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूँगी। देखो ये सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और ये सारे ही आपने अपनी स्कूल लाइफ में ज़रूर पढ़े होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसमें मैप भी आएगा, आपको मैप भी फिल करना पड़ेगा, 5 या 8 मार्क्स का आएगा मैप। तो वो मैप की वीडियो मैं आपको मंडे को अपलोड करूँगी, तो आपने वही मैप करना है, वही आपका मैप आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चंस के आंसर्स, आप क्वेश्चन मैच कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स नोट डाउन करना या वीडियो को सेव कर लेना। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। क्योंकि देखो बच्चों, बुक्स हैं नहीं इस बार, NIOS की साइड से बुक्स बहुत सारी, मतलब 90% बच्चों को तो मिली ही नहीं है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए कि वो कैसे तैयारी करे, कहाँ से तैयारी कर रहे, उन्हें कुछ पता भी नहीं है बच्चों को कि उनके एग्ज़ाम में आएगा क्या, उन्हें क्या पढ़ना है। तो इसीलिए मेरी वीडियो के थ्रू जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया उनके लिए एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो बताना मैं कौन सी अपलोड करूं। अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर चाहिए तो आप वो भी कमेंट करना, मैं ग्रामर भी अपलोड कर दूंगी। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी दिखाओ, तो मैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी विद आंसर्स के साथ में। आपको ये सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन वाला तो इम्पॉर्टेंट ही है, ये भी कर लेना। और अगर आप चाहो तो इसके पॉइंट्स छोटे भी करके अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। जो मेन हेडलाइंस है ना उसको अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेन हेडलाइंस के ही मार्क्स मिलते हैं आपको। और फिर उसकी डिटेल में आंसर लिखना, अच्छे से रीड करना सारे क्वेश्चंस को। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, कल्चर एंड लैंग्वेजेस का इंडियन फाउंडेशन बाय ब्रिटिश।
ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 3 ही पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बारे में भी आपको उसकी स्थिति के बारे में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ 3 रीज़न बताने हैं आपको रिसीविंग लोएस्ट रेनफॉल, ठीक है। तो ये मैंने पहले हिंदी में भी आपको लिखा है क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट इज़ वाटरवेज़ बताने हैं आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज़ फॉर इंडिया, ठीक है। इसके जैसे मेन पॉइंट्स है ना, उन्होंने क्वेश्चन में 3 पूछा है, तो आपको 3 ही पॉइंट बताने हैं, एक्सप्लेन करना है। पहले 3 पॉइंट्स की हेडलाइन लिखनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। अगर उन्होंने बोला एक्सप्लेन या डिस्क्राइब वर्ड नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको उसके नॉर्मल सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सप्लेन करना है या इसका मतलब डिटेल में बताना है, तो ही आप इसके डिटेलिंग में आंसर देना, ठीक है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल 1-1, 2-2 लाइंस की पॉइंट्स में लिख देना। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है। और जीडीपी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, ये देखो आ गया, जीडीपी वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें बताना है एग्जांपल्स के साथ, इसके पॉइंट को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स के साथ में। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना, क्योंकि आपको जो एसएसटी है वो टफ़ नहीं है। देखो आपने स्कूल टाइम में सब कुछ पढ़ा ही होगा, तो वही चीज़ें इसमें दोबारा से रिपीटेड हैं। बस फ़र्क ये है कि भाई ये 10th क्लास है, ठीक है। हर किसी को डर और घबराहट तो होती है कि भाई बोर्ड है एनआईओएस का, फर्स्ट टाइम हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सीबीएसई से ही रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं एनआईओएस में, तो बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। अगर देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपना लैंग्वेज चूज़ करी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आई कार्ड पर इंग्लिश मीडियम लिखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देगा, वो बच्चा हिंदी में भी अपना एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि आपको एक ही लैंग्वेज में अपना पूरा पेपर लिखना है। कई बच्चों के लिए हो जाता है इंग्लिश टफ़ लगती है, उसको आपको चेंज करना नहीं आता हिंदी में, तो आप हिंदी में भी अपना एग्ज़ाम दे देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट बात यह है कि पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में देना, ये नहीं करना कि आधा पेपर इंग्लिश और आधा पेपर हिंदी में दे दिया। और अपनी लैंग्वेज में अगर आप करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है, और मैप की। वही मैप और फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों की हेल्प हुई है इस वीडियो के थ्रू, कितने बच्चों को प्रॉब्लम थी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।